झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, इतनी जोर से झूठ बोलो कि लोगों को लगे कि वो सच है। भैया ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन शायद पीएम मोदी को ऐसा ही लगता है कि कोई बात बार बार बोलो तो लोग उसे सही समझ लेंगे। लेकिन पीएम मोदी के इन्हीं दावों की पोल खुल जाती है अगले ही पल। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। कल्प कर रही है भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। ये भी कांग्रेस को नहीं पच रहा। तो पीएम मोदी ये मध्य प्रदेश में है और वो कह रहे हैं कि भोपाल के रानी दुर्गावती स्टेशन की वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने ये कहा तो कुछ ही देर बाद उनके झूठ की पोल भी खुल गई, जब ये पता चला कि भोपाल में इस नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। जी हाँ, भोपाल के स्टेशन का नाम तो रानी कमलापति है और इस नाम का कोई स्टेशन वहां पर है नहीं जो नाम पीएम मोदी ने लिया है। अब इस पर सभी लोगों ने पीएम मोदी को घेर लिया। कांग्रेस के मीडिया सलाहकार हैं पीयूष बबेले, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा कि शिवराज जी ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ बुलवा दिया। पीएम ने कहा कि भोपाल के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तारीफ हो रही है, बल्कि सच्चाई ये है कि भोपाल में इस नाम का कोई स्टेशन ही नहीं है। मामा को जब से मोदी जी ने फेसलेस किया है तब से मामा बदला लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये पीयूष बबेले हैं, कांग्रेस के मीडिया सलाहकार हैं, जो इस तरह का तंज कस रहे हैं कि जब से मोदी जी ने मामा शिवराज को फेसलेस किया है तब से वो बदला ले रहे हैं, इसीलिए वो मोदी जी से लगातार झूठ बुलवा रहे हैं। तो वहीं आईएनसी टीवी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी का झूठ। भोपाल में जिस रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन का जिक्र उन्होंने अपनी रैली में किया, असल में ऐसा कोई भी स्टेशन भोपाल में नहीं है और ना ही अभी तक रानी दुर्गावती नाम का रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के नक्शे पर है। तो यहाँ तक इन्होंने कह दिया है कि अभी तक तो ये भारतीय रेलवे के नक्शे पर तक नहीं है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि खूब तारीफ हो रही है रानी दुर्गावती स्टेशन की। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि एम्स दरभंगा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन की तारीफ की, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हें गलत जानकारी दी ताकि मध्य प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी का मजाक बना सके। दरभंगा में एम्स बनाने के बाद मोदी जी ने भोपाल में रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन बनाया। बधाई हो भोपाल वासियों। तो लोग एम्स का भी जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से अपने एक बयान में पीएम मोदी ने कहा था कि दरभंगा में एम्स बना है, लेकिन बाद में पता चला कि एम्स तो है ही नहीं। उसको लेकर भी उनका खूब मजाक बना था और अब जो है वो रानी दुर्गावती रेलवे स्टेशन को लेकर भी जिस तरह की बात उन्होंने कही है उस पर उनकी खूब फजीहत हो रही है। खैर, पीएम मोदी आज जो मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, यहाँ पर वो भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा और इस दौरान एक और ऐसी बात कह दी कि लोगों ने उन्हें जमकर सुना दिया। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो मोदी जी अपनी गारंटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर तक पहुंचती है। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो मोदी जी बड़े ही सीना ठोक कर गारंटी दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक ने ही उनकी पोल खोल दी है। न्यूज़ 24 ने जैसे ही ये पोस्ट शेयर किया ट्विटर पर तो लोगों ने खूब मजे लिए। एक यूजर ने उन्हें 2 करोड़ नौकरियां याद दिलाते हुए लिखा कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने की गारंटी का क्या हुआ।
आज करोड़ों युवा देश में बेरोजगार हैं। ये सदी का सबसे बड़ा झूठ। ये सच है मोदी जी मतलब जुमलेबाजी। तो फिर 15 लाख कब खाते में डाल रहे हो? तो लोग 15 लाख की बात कर रहे हैं, जो मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख सबके खातों में आएंगे। लोग उसको लेकर भी सवाल कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि 15-15 लाख दे दो पहले, तब जाके आपके और आपकी पार्टी पर विश्वास किया जाएगा। लगता है मोदी जी आज मजाक के मूड में हैं। तो वही एक और यूजर ने तो पूरी लिस्ट ही पोस्ट कर दी मोदी जी के जुमलों की। उन्होंने आज तक जो भी झूठे वादे किए हैं, जो भी गारंटियां दी हैं, वो सारी उन्होंने इस लिस्ट में पोस्ट कर दी है। क्या क्या गारंटियां हैं मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। लिस्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है 100 दिन में काला धन वापस। तो काला धन कितना वापस आया आप जानते हैं अच्छी तरह से। नोटबंदी से काला धन खत्म, 15 लाख खाते में। पेट्रोल डीजल 35 रुपए प्रति लीटर, रुपया मजबूत होगा। 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। 2022 तक हर परिवार को एक घर मिलेगा। 2022 तक गंगा का निर्मलीकरण हो जाएगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी। किसानों की आय दोगुनी होगी। गैस सिलेंडर सस्ता होगा। भ्रष्टाचार जड़ से खत्म होगा। 2 करोड़ रोजगार हर साल। आगे जुमलेबाजी जारी है। तो ये जो है पूरी लिस्ट ही शेयर कर दी है। और साथ ही कई लोग जो है कमेंट्स में कोई 15 लाख रुपए को लेकर सुना रहा है, तो कोई 2 करोड़ नौकरियों को लेकर भी पीएम मोदी से सवाल कर रहा है कि आखिर ये गारंटी कब पूरी होगी, क्योंकि मोदी मतलब तो सारी गारंटियां पूरी होना है। फिलहाल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, जिसको लेकर पीएम मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन और भाजपा ने जो है वो विधानसभा चुनाव की तैयारियां साल की शुरुआत से ही करनी शुरू कर दी थी। और यही कारण है कि पीएम मोदी का ये 6 महीने के अंदर 7वां मध्य प्रदेश का दौरा है। और लगातार कई बड़े नेता मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो। तमाम बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री से लेकर नेताओं तक सभी के सभी दौरा कर रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर। लेकिन स्थिति काफी खराब नजर आ रही है। जब से भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की है, तमाम बड़े नेता जो हैं, तमाम विधायक हैं, नेता हैं, वो अपने हजारों हजार समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो जा रहे हैं। यही नहीं, तमाम सर्वे भी जो है वो भाजपा के पूरी तरह से खिलाफ आए हैं और लगातार यही दिखा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह के सर्वे भी सामने आ रहे हैं, जिससे बीजेपी काफी ज्यादा परेशान है। और इसी को लेकर शायद पीएम मोदी बौखलाहट में इस तरह की चीजें बोल जा रहे हैं और झूठ भी बोल दे रहे हैं। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।